जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे होमगार्ड के ऊपर। होमगार्ड में 2-3 पॉइंटों बात करेंगे। जैसा कि डीवीपीएसटी की जो डेट है वो अब आगे बढ़ जाएगी क्योंकि रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। अब कारण चाहे जो भी हो, और बात करेंगे हम लोग अगर जैसे यूपी जो होमगार्ड का रिजल्ट है, अगर ये लेट हो जाए, इतना ज़्यादा लेट हो जाए कि जिसमें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाए और क्या बोलते हैं एसआई का तो फाइनल हो जाएगा जब तक इसके डीवीपीएसटी होंगी, और जो लेखपाल की वैकेंसी है उसका भी अगर रिजल्ट क्लियर हो जाए, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाए, तो कम से कम क्या है 8 से 10 हज़ार जो हैं जो होमगार्ड की सीटें हैं उनमें से किसी भाई को, किसी गरीब भाई को फ़ायदा हो जाएगा, जो बेरोज़गार है उसको फ़ायदा हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे जो 45 से 50 में बार बार बोलता हूँ रनिंग करते रहना चाहिए, वो क्यों करते रहना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे हमारा जो मेन पॉइंट है आज का यही है कि देखो भाई, जो होमगार्ड की वैकेंसी है इसमें क्या है, सिलेबस में जीके था और एज ज़्यादा तक लिया गया था। तो इसमें क्या है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो गई तो कम से कम मतलब आधे से ज़्यादा बंदा वही हैं जिन्होंने कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिया है और होमगार्ड का भी एग्ज़ाम दिया है और लेखपाल का भी दिया है। और लेखपाल का भी दिया वो अच्छे बंदे, क्योंकि उसमें पैट मांगा था तो 50-60 नंबर जो भी है जिनका ठीक ठाक बंदे थे वही थे। और क्या है, यूपीएसआई में भी कुछ बंदे थे जिन्होंने दे रखा था। तो बाकी अगर जिनका फाइनल हो जाएगा, कम से कम यूपीएसआई की तरफ से 1000 पोस्ट इसकी सेफ हो जाएंगी, क्योंकि यूपीएसआई का क्या है, अभी मान लो रनिंग हो जाएगा 1 तारीख तक, रनिंग के बाद में फिर 20 तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट भी नहीं हो पाएंगे, तो वो लोग तो हज़ार लगभग सीट जो है यूपीएसआई वालों की तरफ से फ्री छूट जाएगी। और बात करते हैं हम लोग दूसरी तरफ लेखपाल की तरफ। अगर लेखपाल का रिजल्ट अगर आ जाए 5 तारीख तक आ जाए या 10 तक आ जाए और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो जाए, और इसकी रनिंग से पहले अगर उसका फाइनल रिजल्ट अगर दे दें लेखपाल का, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाए क्योंकि इतने ज़्यादा बंदे नहीं हैं। अब यहाँ पे मान लो अगर 20 तारीख से अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ और इसके बाद में 10-15 दिन चला तो इधर थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उधर लेखपाल वाले जो 2-3 हज़ार बंदे हैं वो भी सेफ हो जाएंगे। इस तरह से लगभग 3000 सीट जो है होमगार्ड वालों की जो मारी जाएंगी वो सेफ हो जाएंगी। इसके बाद अगर किसी कारण बस, पहली बात तो इसका प्रोसेस आगे चल रहा है, ट्रेनिंग का भी शेड्यूल इसका आगे है, होमगार्ड का सब कुछ प्रक्रिया इसकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के आगे चल रही है। अगर ये प्रक्रिया किसी कारण बस अगर पीछे हो जाए, अगर रिजल्ट आने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही पीछे करा दे, तब भी उधर से क्या होता है, कम से कम सबसे ज़्यादा जो सीटें सेफ हो सकती हैं वो कांस्टेबल की तरफ से हो सकती हैं। कम से कम 6 से 7 हज़ार बंदे ऐसे होंगे जिनका इधर भी अच्छा नंबर होगा और यूपी कांस्टेबल में भी हो जाएगा। अगर इधर सब कुछ पहले पूरा हो गया, देखो आजकल सिक्योर तो कोई है नहीं, हाँ कुछ बंदों से अपील करेंगे जिनका बहुत ज़्यादा, जैसे क्या है इधर मान लो कि इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, रनिंग होने वाली हो, और उधर क्या है उधर पहला रिजल्ट आ जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जैसे डीवीपीएसटी का रिजल्ट आ जाए, तो वहाँ पे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा नंबर हो, उनसे बार बार वीडियो बना के अपील करेंगे कि भाई देखो तुम्हारे ही भाई हैं ये। जैसे मैं क्या है, मैं दूसरी जगह जैसे सीआरपी में नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे दिया मगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग वगैरह नहीं दूंगा। भले यूपीएसआई में फाइनल हो या ना हो, अगर फाइनल हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर यूपीएसआई की तैयारी करेंगे अगली वैकेंसी जो आने वाली उसकी। मगर यहाँ पे क्या है, जिनका अच्छा स्कोर रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों से, उनसे इस मतलब अपील करेंगे हम लोग, रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप लोग क्या है छोड़ दो डीवीपीएसटी, या रनिंग छोड़ दो, डीवीपीएसटी करा दो। इधर क्या होगा तब तक उनका जो है रिजल्ट आ जाएगा पहला वाला, तो उससे अगर किसी का 20 नंबर 25 नंबर ऊपर रहेगा कट ऑफ से, तो उन लोगों से बात किया जाएगा कि आप लोग छोड़ो। तो कम से कम ऐसे ज़्यादा नहीं होगा, वैसे 7 हज़ार बंदे होती है, अगर फाइनल पहले हो जाता तो 2-3 हज़ार बंदे हो सकता है छोड़ दें। तो इस तरह से भी 5-6 हज़ार जो सीट है वो सेफ हो जाएगी, बाकी 3-4 हज़ार सीट ही बर्बाद होगी। बाकी की और कहीं अगर किसी का तब तक होता है, जैसे एसएससी जीडी का चल रहा है, अगर एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाए, एसएससी जीडी की रनिंग हो जाए, रनिंग के बाद में क्या है पहली कट ऑफ जब लगेगी तब पता लग जाता है, तो उन बंदों से जो अपील की जाएगी कि वो लोग भी इसका डीवीपीएसटी छोड़ दे, तो कम से कम 500-700 या 1000 तक पोस्ट उधर से भी सेफ हो सकती है। अगर और कहीं जैसे ग्रुप डी का है, अगर ग्रुप डी का क्लियर हो जाए तो 1000-2000 पोस्ट ग्रुप डी की तरफ से भी सेफ हो सकती है। इस तरह से अगर टोटल मिलाया जाए तो 8 से 10 हज़ार सीट फिर भी सेफ हो जाएगी, अगर इसका थोड़ा प्रोसेस लेट हो। इसका भले ही रिजल्ट अगर लेट हो रहा है तो हो सकता है, कहते नहीं कुछ होता है तो क्या पता अच्छे के लिए होता है, और जितना अगर इसका लेट अगर रिजल्ट अगर 1-2 महीने और लेट हो जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी वो है जिसका कहीं नहीं होगा वो ज्वाइन करेगा, और जिसका कहीं हो जाएगा वो ज्वाइन नहीं करेगा, और जिसका कहीं नहीं होगा वो इसको ज्वाइन करेगा। तो इसलिए यही है कि अगर ग्रुप डी का भी क्लियर हो जाए और बाकी की रिजल्ट भी क्लियर होने वाले, क्योंकि बेरोजगारी में क्या बंदा कुछ भी करना चाहता है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए वो करना चाहता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर रिजल्ट लेट हो रहा है तो आप सब लोगों के लिए बढ़िया बात है ये,
और हम सब लोग अपील करेंगे उनसे, जिनका और कहीं होता है वो भाई कृपया करके इसमें ना जाएं। किसी बेरोजगार भाई का तो भला हो, आपका तो भला हो गया, दूसरे के बारे में सोचो तभी कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी की मैं बार बार बोलता हूँ, जो 45 से 50 वाले वो रनिंग करते रहो। हाँ, 45 से 50 वाले बिल्कुल भाई रनिंग करते रहो। क्यों करते रहो? किसी किसी डिस्ट्रिक्ट का इससे कम भी देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी का 50 है तो वो तो रनिंग करते ही रहो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी ज़िले का हो, आपको बेखटक होकर रनिंग करते रहना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट चाहे कभी भी आए, अगर मान लो सब कुछ अगर प्रोसेस फास्ट हुआ तो रनिंग में दिक्कत आ जाएगी। जिनका रनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है और एज ज़्यादा है तो उनको रनिंग संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जिनका एज कम है, रनिंग अच्छा है, उनको इतना ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो बाकी आप सब लोग रनिंग पर ध्यान दें। बाकी जब भी रिजल्ट आएगा आपको अपडेट दे दी जाएगी। और बताना कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ, जो स्किप करने वाली लोगों की ये सुझाव आप बताना कि ये काम क्या सही है, तो इसके लिए हम लोग और मुहिम आगे बढ़ाई जाए इसको। और जो है बड़े बड़े चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट की जाए कि सर आप इस बात को जो है उठाइए कि जिन बंदों का कहीं हो गया तो वो यूपी जो होमगार्ड का DBPST है उसको स्किप करें। अगर वो हो जाए तब तक ना हो पाए तो इसकी रनिंग स्किप करें। क्या होगा, रनिंग स्किप कर देंगे तब भी यहाँ पे होमगार्ड वाले भाइयों का फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप सब लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, जिससे कि हमारे होमगार्ड वाले भाइयों का फ़ायदा हो सके। और जो है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।